हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज आपका गौतम एक नए लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ प्रेजेंट है। एंड बिलीव मी, दिस स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन। और आज का यह स्टोरी यह बताएगा कि आपके माता पिता आपकी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सही कहा गया है कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले कभी माता पिता नहीं मिलते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। यह स्टोरी स्टार्ट होता है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति और उनकी पत्नी रहती थी और उनका बेटा था, वह शहर में रह करके काम करता था। एक दिन उस व्यक्ति को अपने बेटे से मिलने की जिज्ञासा हुआ। उन्होंने सोचा कि अपने बेटे से जाकर के शहर जाकर के मिलूंगा। उन्होंने निर्णय करता है कि जाने का, और वह शहर जाते हैं खुशी के साथ। लेकिन जब वह उसके अपने बेटे के कमरे जाते हैं ना, और जब वह दरवाजे को खटखटाते हैं, उसके बाद अंदर से कोई दूसरा व्यक्ति निकलता है और वह कहते हैं कि आपका बेटा यहां से छोड़ करके चला गया, कहीं दूसरे स्थान चला गया है। और उसके बाद उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ा देर तक उन्होंने सोचा और वह दुखी चेहरे के साथ उसके बाद उनके पड़ोसियों से पूछा कि मेरा बेटा किधर गया, उनका लोकेशन मांगा। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के पास गया और जब उनका बेटे ने अपने पिताजी को देखा ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वह उनके पैरों को छुआ। उसके बाद थोड़ी देर कन्वर्सेशन के बाद उनके पिताजी ने उनके अपने बेटे से बोला कि बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें देखना चाहती है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। उसके बाद वह पूरी तरह से कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूं पिताजी, क्योंकि मेरे पास अभी काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है और मैं इस मोमेंट में अभी घर नहीं जा सकता हूं, क्योंकि यदि मैं घर चला जाऊंगा ना, तो मैं किस प्रकार से अपने काम को मैनेज करूंगा, इसीलिए मैं नहीं जा सकता हूं। उसके बाद उनके पिताजी ने बोला कि बेटा, यदि तुम्हारे पास कभी टाइम होगा ना, तो तुम जरूर आना, क्योंकि हम दोनों तुम्हारा इंतजार करेंगे। और उसके बाद वह वहां से रोता रोता चल जाता है यार। और जब वहां से जाता है ना, तो कुछ दिन के बाद उस लड़के ने अपने पिताजी के बारे में सोचता है कि शायद यदि मेरे पिताजी यहाँ आए हैं तो शायद कुछ उम्मीद के साथ आए होंगे, और मैंने उसे गुस्सा से तो मैंने उसे वहीं भेज दिया। मैंने कभी एक बार भी अपने पिताजी की मुसीबत के बारे में नहीं सोचा। वो खुद से अफसोस करने लगते हैं और उसके बाद वह निर्णय लेता है कि मैं घर जाऊंगा। और उसके बाद वह घर जब आते हैं ना, तो वहां देखते हैं कि उनके घर में ताला लगा हुआ था। और जब वो अपने पड़ोसियों से पूछते हैं कि मेरे माता पिता किधर गए हैं, उसके बाद उनके पड़ोसी बताते हैं कि आपके माता पिता जंगल की ओर गए हैं। उसके बाद वो अपने माता पिता को खोजने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। और जब वह देखते हैं ना, तो वह फूट फूट के रोने लगता है यार, क्योंकि जब वह देखते हैं अपने माता पिता को, तो वह एक शमशान घाट में रह रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वह देख करके अपने माता पिता को फूट फूट करके रोने लगता है, उनके पैरों पर गिर जाता है। उसके पिताजी ने उनको उठाता है और उसे उनकी आंसू को पोंछता है और बोलता कि बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। उसके बाद उस लड़के ने अपने पिताजी से कहता कि पापा, ऐसा क्या हुआ है जो आप लोग यहाँ आ गए हो, इस शमशान घाट में आप लोग क्यों आए हो। उसके बाद उनके पिताजी ने बोला कि बेटा, जब तुम पढ़ रहा था ना, उस समय मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए लोन लिया था, और उस समय मैं उतना मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं उसको पैसा चुका सकता हूं। और जब तुम शहर चले गए ना, तो खेती के काम में भी लॉस होना लगा, जिसके कारण मैं अपने कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। और मैंने उसके बाद मदद लेने के लिए मैं तुम्हारे पास गया, लेकिन मैंने देखा कि तुम खुद चिंतित में था, तुम्हारे पास खुद ही बहुत ज्यादा प्रेशर था, तुम खुद ही बिजी था अपने काम को लेकर के, और मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता था, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मेरे साथ घर चलो। मीन्स उसके बाद मैं आया और मैंने उस लोन को चुकाने के लिए मैंने अपने घर को बेच दिया और हम लोग खुद शमशान घाट आ गए। उसके बाद वो फूट फूट के रोने लगता है वो लड़का। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं यार, प्लीज आप अपने माता पिता की कदर करना, क्योंकि यह आपके पास पूरी जिंदगी भर नहीं रहने वाले हैं। यह सही कहा गया है ना कि खुश चेहरों के पीछे गमों को पहचान लेती है, वह मां ही होती है जो बिना बताए दिल की हाल जान लेती है।
आपके तकदीर में कोई गम नहीं होता अगर तकदीर लिखने का हक अगर आपके माता पिता के पास होता। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपके माता पिता जो है ना, बहुत उम्मीद के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ एक ही उम्मीद रखे हैं कि मेरा बेटा तो मेरा बेटी आगे जाकर के मेरे नाम को रोशन करेगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आप एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं यार, यदि हो सके ना तो प्लीज आप अपने गौतम को जरूर सपोर्ट करना, और उसके लिए आप अपने गौतम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपका गौतम हूं। और यदि इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और लास्टली मैं यही कहना चाहता हूं कि बी हैप्पी एंड कीप शेयरिंग हैप्पीनेस। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।